हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम लेकर के आ चुके हैं आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ट्रेंडिंग और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में, जहां पर बच्चों आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हम बोर्ड एग्जाम में 45 मार्क्स आपको बेहतरीन तरीके से दिलाने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले आप सभी लोग को बताने वाले हैं अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में। और इसके बाद आप सभी लोग को स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताने वाले हैं कि दोनों अध्याय के अंदर में आप सभी लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट वायरल क्वेश्चन कौन कौन से होने वाले हैं, सभी के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हम तैयारी कराने वाले हैं। तो वीडियो अगर आप सभी लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1, 2, जहां पर हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस क्वेश्चन के बारे में। और इसके अंदर आपको बताने वाले हैं कि क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, इसके बारे में यहां पर हम बात करने वाले हैं। ये सीरीज आपके बोर्ड एग्जाम यानी 7 मार्च केमिस्ट्री के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसके अंदर यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अध्याय नंबर 1 के बारे में, और इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अध्याय नंबर 2 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक के बारे में। और अगर अभी तक आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिस तरीके से हमने फिजिक्स का पेपर फंसाया था उसी तरीके से यहाँ पर हम केमिस्ट्री का भी पेपर फंसाने वाले हैं। और आप सभी लोग को बोर्ड एग्जाम में, यहाँ पर हम आप सभी लोग को बोर्ड एग्जाम में 45 नंबर पक्का बेहतरीन तरीके से दिलाने वाले हैं। तो विश्वास कीजिए आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से सभी टॉपिक, सभी क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करना है। केमिस्ट्री से 45 मार्क्स आपका जरूर यहाँ पर फंसने वाला है। तो इसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट अध्याय के अंदर में पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पहला टॉपिक बच्चों यहाँ से आपका लिखा गया विलेयता। सबसे पहले आप सभी लोग को विलेयता वाले टॉपिक के बारे में, सॉल्यूशन वाले टॉपिक के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। इस टॉपिक के अंदर में आप सभी लोग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इसके अंदर में आप सभी लोग को अध्ययन करना है आयतन प्रतिशत के बारे में और द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में, मोललता के बारे में, मोलरता के बारे में, सभी फार्मूले के बारे में बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। इसके अंदर जो आप सभी लोग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पर ब्रेकेट के अंदर में करके लिखा गया है, जहां पर आप सभी लोग अध्ययन करने वाले हैं गैसों की द्रव में विलेयता। तो यहाँ पर आप सभी लोग इस टॉपिक के बारे में बेहतरीन तरीके से अध्ययन करने वाले हैं कि गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है, इसके बारे में आप सभी लोग को अध्ययन कर लेना है। इस टॉपिक से आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर बच्चों 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है। तो इस टॉपिक के बारे में रट्टा लगा लेना है। इस टॉपिक के बारे में बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग को तैयारी कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक बच्चों यहाँ से आपका लिखा गया है द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। तो यहाँ पर बच्चों इस टॉपिक के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। इसके अंदर में 3 इंपॉर्टेंट नियम होते हैं। तीनों इंपॉर्टेंट नियम के बारे में आप सभी लोग को बोर्ड एग्जाम में चार्ट के जाना है, पढ़ के जाना है, टॉपिक को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। यहीं से आपके 45 मार्क्स फंसने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम बताने वाले हैं किस किस नियम के बारे में अध्ययन करना है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग को डाल्टन के नियम के बारे में अध्ययन करना है। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आप सभी लोग को डाल्टन के नियम के बारे में बिल्कुल पी के जाना है। इस नियम को यहाँ पर बच्चों डाल्टन के नियम के बारे में अध्ययन करना है। इसके बाद आपका सेकंड जो इंपॉर्टेंट नियम होता है उसे बच्चों हम राउल्ट का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग को राउल्ट के नियम के बारे में, यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को राउल्ट के नियम के बारे में बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। इसके बाद इसी से संबंधित आप सभी लोग को जो तीसरा इंपॉर्टेंट नियम होता है उसका नाम बच्चों यहाँ पर होता है हेनरी का नियम। तो इन तीनों नियम के बारे में आप सभी लोग को एकदम से चार्ट के जाना है, एकदम से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो डाल्टन के नियम के बारे में, राउल्ट के नियम के बारे में और हेनरी के नियम के बारे में बिल्कुल प्यार से, अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। इन सभी टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर दिखाई पड़ेगा। तो सभी टॉपिक को प्यार से बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। और अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है और इस प्रकार की वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट और वायरल टॉपिक के बारे में। तो अगला टॉपिक बच्चों यहाँ से आप सभी लोग का होने वाला है अणु संख्या। और इसके अंदर में यहाँ पर आप सभी लोग अध्ययन करने वाले हैं
आणविक द्रव्यमान की गणना के बारे में। तो यहाँ पर आप सभी लोग को इस टॉपिक के अंदर में 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, जहां पर बच्चों आप सभी लोग सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो इसके बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। इस टॉपिक से आप सभी लोग का 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही इन सभी टॉपिक से आप सभी लोग के 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आप सभी लोग को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन इसके बारे में पढ़ के जाना है। इसके बाद अगला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जहां पर आप अध्ययन करने वाले हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। अगला टॉपिक बच्चों यहां से आपका लिखा गया है हिमांक का अवनमन, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। अगला यहाँ पे लास्ट टॉपिक होता है जहां पर आप अध्ययन करने वाले हैं परासरण एवं परासरण दाब के बारे में। तो इन सभी चारों टॉपिक के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। इन सभी टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में 60 क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन सभी टॉपिक से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो 5 मार्क्स के लिए आप सभी लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। अब बच्चों यहाँ से आपका क्वेश्चन उठता है कि इस चैप्टर से क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी प्यारी सी बुक प्रेफर करनी है, जहां पर आप सभी जानते हैं कि जो NCERT, यहाँ पर बच्चों ये जो आपकी किताब होने वाली है NCERT, इस बुक के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से जानकारी होती है। इस बुक के अंदर में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से अच्छी तरह से समझ लीजिए। यहाँ पर इस बुक के अंदर में सबसे पहले आप सभी लोग को इस बुक के अंदर में जो भी यहाँ पर एग्जाम्पल क्वेश्चन होने वाले हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन के बारे में बेहतरीन तरीके से बच्चों यहाँ पर आपको अध्ययन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि बॉक्स के अंदर में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्या होते हैं इंटेस्ट क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन लिखा होता है। सभी क्वेश्चन के बारे में आपको सोल्यूशन के साथ में बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लेना है। इसके बाद इस NCERT बुक के लास्ट में बच्चों क्या होती है आपकी प्रश्नावली होती है, जहाँ पर एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन के सभी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होने वाले हैं सभी के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना है। यहाँ पर बच्चों हम साइड में आपको स्क्रीनशॉट दिखाने वाले हैं कि कौन कौन से सभी प्रश्नावली के अंदर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सभी को आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2009 से लेकर के 2022 तक लगातार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो सभी का स्क्रीनशॉट आप सभी लोग को वीडियो के एंड में मिलने वाला है। तो वीडियो को पॉज करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग को नोट कर लेना है और सभी को याद कर लेना है। सभी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। यहीं से आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम में 45 नंबर पक्का गारंटी के साथ में क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अध्याय के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट अध्याय बच्चों यहाँ पर आपका होता है अध्याय नंबर 2, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों यहाँ से आपका होता है वैद्युत रासायनिक सेल। तो वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में मैंने आप सभी लोग को फिजिक्स वाले चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 में जहाँ पर आपको ओम के नियम के बारे में बताया था, उसी के अंदर में आप सभी लोग को यहाँ पर वैद्युत सेल के बारे में बेहतरीन तरीके से समझा था। तो वैद्युत सेल के बारे में फिजिक्स वाला पूरा कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर देना है और इसी के बारे में आप सभी लोग को पढ़ के जाना है, क्योंकि इस टॉपिक से आप सभी लोग के 60 क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। इसके बाद इसके अंदर में आप सभी लोग का सेकंड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है उस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ से आपका लिखा गया है इलेक्ट्रोड विभव का मापन। तो इलेक्ट्रोड विभव के मापन के बारे में आपको पढ़ के जाना है। अगला टॉपिक बच्चों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जहां से बोर्ड एग्जाम में इस अध्याय से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस टॉपिक का नाम बच्चों यहां से आपका लिखा गया है नेसेल्ट समीकरण। तो यहां पर आपको नेसेल्ट समीकरण के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट समीकरण होने वाला है। इसके बाद यहां पर बच्चों हम इस टॉपिक के अंदर में बात करने वाले हैं वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी गिब्स ऊर्जा होने वाली है बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गिब्स ऊर्जा के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से इस अध्याय के अंदर में पढ़ के जाना है। इस टॉपिक से आप सभी लोग का बच्चों यहाँ पर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए इस टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका अगला टॉपिक होता है जहाँ पर आप अध्ययन करने वाले हैं कोलराउस नियम के अनुप्रयोग के बारे में। तो कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, जो गिब्स ऊर्जा से संबंधित होने वाला है। इसके बाद आप सभी लोग लास्ट टॉपिक के अंदर में यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं ईंधन सेल के बारे में और संचारण के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग ईंधन सेल और संचारण के बारे में बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इस पूरे चैप्टर से आप सभी लोग का यहाँ पर 7 नंबर का और यहाँ पर जो आपका पहला चैप्टर होता है इससे बच्चों 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोनों चैप्टर के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके
तरीके से तैयारी करना है और इनके जो भी इंपॉर्टेंट और वायरल और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले हैं सभी क्वेश्चन का बच्चों यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप सभी लोग को सामने यहाँ पर साइड में दिख रहा है। वीडियो को पॉज करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग को नोट कर लेना है। और अगर आप सभी लोग बच्चों यहाँ पर इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सभी टॉपिक के बारे में नोट करना चाहते हैं तो सभी का स्क्रीनशॉट यहाँ पर बच्चों आप ले सकते हैं, क्योंकि यही सारे अध्याय नंबर 1 और 2 के अंदर में काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट वायरल टॉपिक होने वाले हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि चैप्टर नंबर 3 और 4 के अंदर में सभी इंपॉर्टेंट और वायरल टॉपिक के बारे में, साथ ही बच्चों यहाँ पर हम बताने वाले हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट वायरल क्वेश्चन के बारे में। तो वीडियो अगर आप सभी लोग को पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को इसी पे एंड करने वाले हैं।